आर वी ऑन एयर शबीर भाई? अस्सलाम वालेकुम। ये कोई गेम चल रही है मेरे साथ, आप लोग आए हुए मुझे बताया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं इस खूबसूरत से मौसम में K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और क्या हसीन मौसम है। आज है 17 अक्टूबर, मंगल का दिन है, हालांकि सिर्फ मंगल कहना चाहिए। और मैं सुबह 10 बजे आपके सामने आ खड़ी होती हूँ, आ धमकती हूँ और आपसे हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं, गेस्ट होते हैं, गपशप होती है, बहुत मज़ा आता है। और मेरी कोशिश होती है कि दिन का आगाज़ जो है मेरा भी अच्छा हो जाए और आपका प्रोग्राम भी, आपका दिन भी अच्छे से गुजरे और आप इंजॉय कर सकें। बड़ा हसीन मौसम है इस्लामाबाद का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल से हल्की हल्की रात से, वैसे तो सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है, ज़बरदस्त तरीन हवा चलती रही, रात को हल्की हल्की बारिश होती रही और इसके अलावा ठंडक का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों से जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, फूलों की खुशबू को हम सूंघ सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, मज़े मज़े के जायके जो हैं वो हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिनका हम जैसे कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आवाज़ आ रही है पानी के चलने की, चिड़िया बोल रही हैं। हमारी भी एक चिड़िया है ना, है चिड़िया, वो अभी सो रही है, उसको उठाएंगे, हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनेगी। आज टोटकी भी लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ आपको किचन हैक्स बताऊंगी मैं। ब्यूटी टिप्स बहुत सारे हो गए, किचन को किस तरह से आपने जो है वो हसीन रखना है, किस तरह से आपने उसको चमकाना है कि लश्कारे मारे, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे पास, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। इसके अलावा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मैंने बुलाया है जिसको मैं 2000 कब से 17 से जानती हूँ, मेरी कुलीग रह चुकी हैं सलमा, वो भी आएंगी, एक्टिंग भी करती हैं, आरजे भी हैं। और इसके अलावा बहुत मज़ेदार, वो पूरी पर्सनालिटी बड़ी मज़ेदार किस्म की है ना, तो उससे भी गपशप हम लगाएंगे। 051-410-2251 नंबर है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अच्छा सा कोई सॉन्ग होना चाहिए था और गपशप होगी। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम। आरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एंजॉय कर रही हैं मौसम से? मैंने कहा मैं अकेले एंजॉय क्यों ना करूं, मेरे साथ अनम क्यों ना हो। आ जाओ जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। थोड़ी देर के लिए हम वो, अच्छा वो जगह मेरी है, वो मेरी फेवरेट सीट है। आ जाओ। ओके चलो। हालांकि कोई सीट अभी छोड़ता नहीं है। अच्छा जी, कैसी क्या हैं? हाल चाल है? अल्लाह का गुड शुक्र। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे कहाँ ढूंढ रही थी? मैं आपको स्टूडियो में ढूंढ रही थी। जब मौसम अच्छा होता है शबीर भाई मैं बाहर निकाल देती हूँ कि बाहर बैठ के एंजॉय करो, लेकिन वाकई कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम, कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। बिल्कुल। अनम के बारे में जो इस्लामाबाद की खवातीन है वो अच्छी तरह से जानती हैं कि ये खूबसूरत बनाती हैं, खूबसूरती बखेरती हैं। अनम फरहान, और जाना पहचाना नाम, मेकअप आर्टिस्ट हैं, पिछले 5 साल से पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं। जी, और उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले मैं दुबई में थी। दुबई? यार दुबई की खवातीन बड़ी लशपश रहती हैं। नॉर्मली भी लशपश रहती हैं, नहीं, तो क्या फ़र्क नजर आया वहाँ पे और इधर? यहाँ पे लाइक लोग जो हैं ज़्यादातर इवेंट्स पे रेडी होते हैं, लेकिन दुबई में तो नॉर्मली हो रही है ना, वहाँ पे जो शेखनियाँ हैं वो तो शॉपिंग के लिए भी तैयार होकर निकल रही है। हर एक के बालों में ऐश ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स थी, स्ट्रेट किए हुए या कर्ल्स डाले हुए, नॉर्मल ग्रोसरी करते हुए भी। बिल्कुल नॉर्मल ग्रोसरी करते हुए प्रॉपर तैयार होकर निकलती हैं। अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन फिर इवेंट पर चेंज क्या आता होगा? हाँ, ये भी है कि वो उनको आप सुबह से लेकर शाम तक देखो, वो एक ही गेटअप में होते हैं। अच्छा। यहाँ तक हमने सुना है कि सुबह शायद शॉपिंग के लिए निकलती तो मेकअप करवा के सैलून से फिर निकलती हैं। सीरियसली? कि वो इतना अगर तैयार शार होकर निकलती हैं। अच्छा, अनम सीखा कहाँ? अच्छा, अनम जो है ना मेरी छोटी बहन की दोस्त है, निदा की दोस्त है, वो सोर्स बनी। और ICGA ने, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स ने ऐसे ऐसे खजाने नमूने तैयार किए ना, नगीने नॉट नमूने। और वो हम इकट्ठे करके लेकर आ रहे हैं। और अनम ने सीखा जो है वो इस्लामाबाद से ही सीखा? नहीं, मैं दुबई से सर्टिफाइड होकर आई हूँ। अच्छा, बेंटन मेकअप एकेडमी दुबई में है, ठीक वहाँ है। से आई हूँ तो सर्टिफाइड होकर आई हूँ, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस। अच्छा, खुद तो बड़ा सिंपल रखा हुआ है। मुझे खुद बहुत सटल सॉफ्ट लुक अच्छी लगती है, नो मेकअप लुक टाइप। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, नो मेकअप लुक के लिए भी लोग हज़ारों रुपए देते हैं। नो डाउट, क्योंकि उसमें ज़्यादा आई थिंक एफर्ट ज़्यादा लगती है, टेक्निकलिटी ज़्यादा होती हैं, ब्लेंडिंग की बहुत उसमें डिमांड होती है, तब जाके वो नो मेकअप लुक्स और न्यूट्रल्स में जाके सारा काम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लोगों को लगता है हालांकि इट्स लाइक सिंपल सा मेकअप किया और ख़त्म, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, आप फ्रीलांस काम करी हो, यू हैव योर ओन स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो? जी जी, होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो भी है 6 में, और ये कि मैं ऑन लोकेशंस भी जाती हूँ। अच्छा, सही है, बाय अपॉइंटमेंट ओनली? अपॉइंटमेंट। सही है जनाब। तो क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड्स में क्या है मेकअप? पहले हम बीइंग अ वुमन हम खवातीन का जिक्र पहले करेंगे, ठीक है? अब मर्द साहब भी ले जी, चाय भी आ गई, थैंक यू।
इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम हीरो हो बिल्कुल। सजाद जो है ना हमारा, थैंक यू। फवाद खान है। थैंक यू सजाद, बहुत शुक्रिया। पी लो, ये चाय खत्म नहीं होगी, बारिश हो रही है, भरती रहेगी सही कह रही है। तो 05141022251 हमारा नंबर है जी। मेरा कैमरा कौन सा है, सामने वाला कैमरा कौन सा इस पे आपने कॉल करनी है। और अगर आपने पूछना है अनम से कोई भी मेकअप टिप्स के हवाले से, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, कुछ भी आपके पास चीज़ हो, लाइक लोकल भी अगर आपको मटेरियल है आपके पास, मेकअप का सामान है, तो अनम आपको बता देंगी किस तरह से आप खूबसूरत और हसीन बन सकती हैं। हाँ जी, अब बताइए लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे पास? लेटेस्ट ट्रेंड्स यही है कि आजकल लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं यू नो वेस्टर्न स्टाइल्स को। अच्छा। जैसे सॉफ्ट लुक्स हैं, नो मेकअप लुक्स हैं, लोग उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपैरेटिवली हेवी लुक्स पे जाने के लिए। ठीक है। बट नो डाउट, जाहिर सी बात है, आप अगर ब्राइड हो तो फॉर योर बिग डे यू वांट कि आप थोड़ा सा यू नो चेंज स्टैंड आउट करें। हाँ, स्टैंड आउट करें। तो उसमें ये है कि ग्लिटरी आइज वो तो कभी आउट होती नहीं सही है। बट इफ़ यू वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट तो लोग मैट्स में भी जाते हैं, ब्राउन मैट आइज कर लेते हैं। नो मेकअप लुक्स भी अब ब्राइड करवा रही हैं। मैंने रिसेंटली ब्राइड की, उन्होंने अपने सारे फंक्शंस पे बहुत सॉफ्ट नो मेकअप लुक्स मुझसे करवाई हैं। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ही शादी की, बट हर एक के अपना टेस्ट होता है। कोई किसी को नो मेकअप लुक पसंद आती है, किसी को ग्लिटरी आइज पसंद आती है, किसी को मैट पसंद आता है, किसी को ग्लॉसी आता है। तो एज पर द क्लाइंट आप यू नो अपना काम करते हो। हम लोग तो बाद में अपना सोचते हैं कि हमें क्या पसंद है, बट हमें क्लाइंट्स को देख के उनके अकॉर्डिंग कोई सूट करे ना करे आपको मेकअप करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप गाइड भी करती हैं कि नहीं आप पे ये चीज़ सूट नहीं करेगी? डेफिनेटली गाइड करते हैं, बट एट द एंड हमें उनकी ज़्यादा, मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपनी ओपिनियन उन पे एम्फसाइज ज़्यादा करूँगी तो वो उतना कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी नहीं कर सकेंगी जितना वो अपनी ओपिनियन सोचा होता। बिल्कुल, वो उन्होंने अपना एक लुक सोची भी होती है, अगर उससे हट के चीज़ हो जाए तो वो अपना उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक नहीं जाता जब आप अपनी चीज़ उन पे डाल रहे होते हैं। जब वो अपने अकॉर्डिंगली सारा करवा रही होती हैं तो अगर वो उन पे बुरा भी लग रहा होगा ना, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ को ओवरशैडो कर देगा। बिल्कुल सही है जी। तो जनाब अनम मौजूद है हमारे पास, इसके अलावा टोटकी भी है, लेकिन आपके स्किन को किस तरह से आपने मेकअप के साथ खूबसूरत करना है अनम आपको बताएंगी। 05141022251 हमारा नंबर है। हम अनम से गपशप भी लगा रहे हैं, बहुत सी बातें करें, थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, लेकिन कोशिश ये कि जितना इस मौसम को हम इंजॉय कर लेना उतना अच्छा है। अच्छा जी, अनमोल कहाँ गए? अनमोल जो है वो, अनमोल यही है आपको आइडिया ही नहीं है कि वहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही होती है ना, इधर देखिए उधर देखिए उधर देखिए, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लीजिए हम बात कर रहे हैं अनम से, और इसके अलावा आपने अगर कुछ सवाल पूछना है मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि अनम से बाय अपॉइंटमेंट मिला जाता है। तो अब यहाँ पे वो आ चुकी हैं तो आप सवाल कर सकते हैं उनसे, आप उनसे पूछ सकते हैं मेकअप के हवाले से। ट्रेंड्स पे आते जी, कमिंग बैक टू द ट्रेंड्स, आपने बोला नो मेकअप लुक चल रही है। नो मेकअप। और बालों के कलर्स भी बता सकती हैं आप? बालों का, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐश हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड्स हो गया, तो आजकल डार्क कलर्स में ज़्यादा लोग, कैरमल्स में, डार्क मोका। आपने खुद क्या कराया है? मैंने खुद डार्क ब्राउन मोका टाइप करवाया। अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। अच्छा, जब वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ रही होती है तो मैं अक्सर खवातीन को और बंदों को भी देखती हूँ वो जेट ब्लैक में चले जाते हैं, जो कि इतनी रफ एंड रिजिड से लुक दे रहे होते हैं ना, कोई जिद्दी किस्म का लुक लग रही होती है। व्हाट डू यू सजेस्ट? ब्लैक में नहीं जाना चाहिए, नो डाउट थोड़ा सा ब्लैक से ये होता है कि आपकी यंगर लुक आने के चांसेस होते हैं, बट एज पर योर एज और जाहिर सी बात है स्किन और उसके, तो यू कैन गो फॉर डार्क ब्राउन या इस तरह के शेड्स में, नेचुरल भी लगे, बहुत सख्त सी लुक ना है, तरफ से लुक ना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम मेकअप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं और कलर्स की भी बात करना मैं चाहूँगी कि हमारा जो कम्प्लेक्शन है दैट इज़ बीटिश। चाय इतनी मीठी है ना कि यस, मैं शुगर फ्री पीती हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द ट्रेंड्स जो चल रहा है, जब ब्लश ऑन के भी कलर होते हैं, आई शेड की भी कलर होते हैं, फर्स्ट करिए कि मुझे कोई कलर अपनी स्किन टोन के मुताबिक करना होगा तो क्या होगा? देखिए ये तो अगेन हर स्किन टोन पे हर कलर डिफरेंट आता है। सही है, ठीक है। लिप शेड्स फर्क आते हैं। अगर आपकी टैन है, आपकी फेयर है स्किन या आपकी मीडियम। अच्छा, मजीद आपसे हम बातें करेंगे, लेकिन मुझे जो है वो इशारे कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद एक देख लेंगे, थोड़ा टाइम है। मीनवाइल आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि इसी बात को आगे बढ़ाइए। सुन लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर हर रंग पे वो गोले गोले से भी बनाए खवातीन को देखी है, पीच हो जाए, पिंक हो जाए, वो डिफरेंट ही शेड आ रहा होता है। डिफरेंट शेड ज़्यादा उसमें होता है कि आप ब्लेंड कैसे कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है उनकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं है जी। एक तो मेरी बात ये ब्लेंडिंग पे बात हो रही है भाई, शबीर भाई इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे और ब्लेंडिंग कैसे करनी है आपकी स्किन शेप के मुताबिक वो आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं केडू सर।
जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान, मेरे साथ हैं अनम और हम बात करें ब्लेंडिंग के हवाले से। इतनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम होता है ब्लेंड करना मेकअप को। और ब्रेक में चले गए हम लोग। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी परफेक्टली हुई भी होती है ना, तो मेकअप वो बहुत अच्छा आपका लगता है, बिकॉज ब्लेंडिंग उस तरह होती नहीं है और मेकअप आपको आपके सेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं, ये ब्लश है, ये कॉन्टोर है, ये आपका, तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है। सही सही। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतना ही ज़्यादा अच्छा मेकअप नेचुरल और अच्छा। बिल्कुल सही, मतलब कम मेकअप आप ब्रश पे लगाएं और उसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा करें। ब्लेंड आप बहुत पहले कम से स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पहले लगा के फिर उसको कर रहे हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड इन करते हो हर चीज़ को। तो थोड़ा प्रोडक्ट लें, अगर आपको लगता है और ज़रूरत है तो आप ऐड ऑन करते जाएं, इंस्टेड के पहले इतना लगा के फिर उसको माइनस करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे बीटी स्टोन है हमारी, उसके लिए ब्लशन कौन सा है? पिंक अच्छा है, पीच अच्छा है? पीच अगेन डिपेंड करता है, ब्रॉन्ज में भी आप जा सकती हैं, पीचेस में भी जा सकती हैं, पिंक में भी जा सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा ये मतलब सजेशन ये होती है कि जैसा आपका मूड है, ड्रेस है, उसके हिसाब से आप अपने यहाँ मेकअप करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पीच है, पिंक है, क्या है, लेकिन अगर आपको लेट्स सपोज अच्छा लग रहा है, आप लाइक पिंकिश लुक में जाना चाह रहे हो अपने ड्रेस के साथ, तो गो फॉर द पिंक ब्लश। और जरूरी नहीं कि हम एक ही कलर को पूरे चेहरे पे लगाएं, आप कॉन्ट्रास्ट में चल सकते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, रेड कलर ऐसा है लिपस्टिक में जो लगता है कभी भी आउट नहीं होता। बिल्कुल, नो डाउट। साड़ियों में पहनना आपने, या वैसे अपना आप मूड खराब है, मियाँ से लड़ाई हो गई है, आप आई वेयर रेड लिपस्टिक ना, स्पेशली ऑन मंडेज के, जरा मेरा दिन अच्छे से गुजरे ना। तो जनाब 0514102251 वेकअप गर्ल्स कॉल कीजिए, हमें प्रोग्राम में शामिल हुई है, मेकअप के हवाले से पूछ सकते हैं आप किस तरह से। अच्छा, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि YouTube से सीख के और मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हैं, और विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली मुझे मुश्किल लगता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर यूट्यूब में आप डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनसे उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हो। सही। बट आई थिंक मेन जो फोकस होता है वो है कि आप प्रैक्टिस कितना ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका हाथ साफ होता है। सही सही। सर्टिफाइड हो जाना, कहीं से सीख लेना, इट्स समथिंग एल्स, जब तक आप खुद काम नहीं शुरू करते। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, उतना ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। इस तरह से डॉक्टर्स के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। आपने सबसे पहले प्रैक्टिस किसके ऊपर की? बहन के ऊपर? हस्बैंड को रिश्वत दी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि जब मैंने कोर्स किया था पहले यहाँ पे, तो फिर मैंने ना ब्राइड्स वॉलंटरी ब्राइड्स करना शुरू कर दी थी। तो यार मेरे अब्बू के ऑफिस के कुछ कोलीग्स थे, उनकी बेटियों की शादी थी, उनको मैंने ब्राइड्स बनाया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बहनों के ऊपर मेकअप किया। फिर 2017 में मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो उसने फिर मुझे रेफर किया, कहा कि तुम मेरे ब्राइडल लुक्स करो। पहला जो पेड आपका, उससे पहले आप ऐसे ही करी? ऐसे ही करी, सोशल वर्क। बिल्कुल सोशल भी नहीं कह सकते, बट वो शौक था ना, और उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी, फुल टाइम बैंकिंग थी, तो मुझे आइडिया बैंकर। अच्छा, जबरदस्त। तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेशन इस तरह अपना स्विच करूंगी। तो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा नहीं तुमने मेकअप करना है, एंड आई डिड हर मेकअप। और उसके बाद एकदम से पेज भी बन गया, और आई थिंक उस फ्रेंड को मैं आज तक थैंक यू करती हूँ कि उसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि ये काम मैं कर सकती हूँ। हर नेम इज हिना। देखो, कोई ना कोई आपको एक गाइड करने वाला होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है ना। और अनम की बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो उन्होंने मेकअप की वो भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ बताती भी देंगी मेकअप के हवाले से भी, और किस तरह से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अनम इंस्टाग्राम पे है? जी, इंस्टाग्राम किस नाम से है? anam.farhan_mua। ठीक है, वहाँ पे आप इनका काम को देख भी सकते हैं, और डीएम करके आप जो है वो अपॉइंटमेंट भी चाहे ले लें, चाहे तो आप मेकअप टिप्स भी इनसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव वगैरह आती है, कुछ सिखाती भी हैं आप? नहीं, मैं सिखाती भी हूँ, ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ, डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ जाके काम भी करते हैं हम लोग। और उनके साथ मेकअप के जो भी हमारी लुक्स होती हैं वो बाकायदा मैं रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल्स बना के अपलोड करती हूँ डिफरेंटली। और डीएम भी करती हैं लड़कियाँ, पूछती भी हैं, मैं क्लासेस भी देती हूँ मेकअप। सही। तो ये सब चल रहा होता है। अच्छा, जिस तरह से एक अगर फैमिली में फोटोग्राफर आ जाए ना, तो उसकी खैर नहीं होती है। हर जगह तस्वीरें उसने खींचनी होती हैं। हिना आर्टिस्ट आ जाए, मेकअप आर्टिस्ट, उसको भी हर जगह। तो उस तरह से आपको भी शुरू में फैमिली के लोग कहते होंगे, ऐसे फुप्पो, चची, खालाएं वगैरह कहती होंगी मेकअप कर दें, कजन्स कहती होंगी? उस तरह नहीं है, लेकिन हाँ कहते तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे घर के माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बाहर से मैं और किसी और को ले नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा भी है, बहुत अच्छा है ये। तो जी, अनम हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम गपशप भी लगाएंगे। दूसरी गेस्ट हमारी जो है वो भी पहुंच चुकी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे दोनों एम्पावर्ड खातून हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड की माहिर हैं, और बड़े लकी होते हैं वो लोग जो कि अपने पैशन को
करियर बना लेते हैं, वो काम करने का अपना ही मजा होता है, वो उनके चेहरे की रौनक क्यों होती है, क्योंकि वो जबरी तौर पे काम नहीं कर रहे होते, वो अपने दिल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कोई करियर को अपनाना चाहती हैं तो अब तो काम अनब इतना आसान हो गया ना, आप घर बैठे एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। यू आर राइट, इंस्टाग्राम ने लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी है घर बैठ के काम करने की। इवन जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरी मतलब दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट होना, आई वॉज नॉट हैविंग एनी PR, मेरा कोई PR नहीं था यहाँ पे। कुछ फ्रेंड्स थी जिनके साथ, और फिर यहाँ पे ये भी होता है कि आपको ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, फिर अपना नाम बनाना तो वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत हेल्प मिली ना। कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपने काम तो कर लिया, फिर उसकी PR करना, लोगों तक पहुँचाना, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। आई थिंक PR पे तो हर रोज़ काम हो रहा होता है, हर रोज़ आपकी इस चीज़ को आप इम्प्रूव करते हो तभी काम आगे जाता है। वर्ड ऑफ माउथ, फिर अगर जब क्लाइंट्स बनते हैं फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ से काम आना शुरू होता है। लेकिन शुरू में आपको बताना पड़ता है, काम आपको डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ काम करना पड़ता है, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना पड़ता है, देन आपको फिर रिकग्नाइजेशन मिलती है। किसके साथ काम किया आपने सेलिब्रिटीज़ में से? मैंने मोमना मुस्तसिम के साथ काम किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। स्किन कैसी है उनकी? आई थिंक बहुत अच्छी, एंड शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा, वो मतलब कहते हैं कि मज़ा आया था उनसे मिलकर। सही सही। और कोई नोजी से सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है। अच्छा, मोमिना और मैं ये कि डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ काम किया हुआ है। मैंने वलिया नजीब के साथ रिसेंटली काम किया है, ईमान जे खान के साथ, ईमान खान के साथ। सही। तो बस इसी तरह चलता रहा, और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत रेफ़र किया आगे क्लाइंट्स को भी। तो आज शुक्र है कि मैं यहाँ पे हूँ। सही, वंडरफुल जी, वंडरफुल। आज शुक्र है कि K2 शहर में तक पहुँच गई हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि दो खवातीन ऐसी आज मेरे पास, दोनों मेहमान मौजूद हैं जो कि अपने करियर की माहिर हैं, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं। हमारे पास एक पर्सनैलिटी होती है कि जी ये अनम बैठी हैं या सलमा आ रही हैं, लेकिन जो उसके पीछे स्ट्रगल होती है ना, क्योंकि जब घर पे काम करते हैं तो फिर 9 to 5 वाला सीन नहीं होता। आप घर की सफाइयाँ भी कर रहे हैं, खासतौर पर दुबई में आपको पता है आप डोमेस्टिक हेल्प इतनी ईजिली मिलती नहीं है, फिर आप खाने भी बना रहे हैं, मेहमान भी आ गए, फिर आपने काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सबसे बड़ा बच्चा योर हस्बैंड, उनको भी देखना होता है। बट ही इज वेरी सपोर्टिव। अदरवाइज हम लोग यहाँ बैठे ना होते हैं, हमें सपोर्ट ना होती। एवरी एक्सपेक्ट। जैसे मुझे किचन से घर से मैसेज आया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर की चाबियां कहाँ हैं, तो घर की चाबियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप भी घर के अंदर ही रहे हैं। मैं लॉक करके आई हूँ उनको। एक बहुत बड़ा मसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोशिश ये होती है कि आप ऐसी खवातीन जो काम कर रही हैं ना, उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कोई ये ना बोले कि बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हुई, घर गंदा था, ज़्यादा विजिलेंट होती है ना। ये बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आई नो सम फैमिलीज के वो लोग ऐसे, जब मैं काम पे जाती थी घर आते, आपका बच्चा आज कमज़ोर, आपका बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, खाते नहीं है ना, आप टाइम ही नहीं देती होंगी, ऐसे मतलब डायरेक्टली हिट करते हैं कि वर्किंग वूमेन है, वो टाइम नहीं देती। हालांकि माशाल्लाह हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा सेहतमंद है उनके बच्चों से जो वो बीमार पड़ रहे हैं। पुल्लू सा होगा तो उसे हेल्दी समझते हैं, एनर्जेटिक को उसको नहीं समझते। नहीं, तो बस ये होता है कि हिट ज़्यादा करते हैं वर्किंग वुमेन्स को। लेकिन हमें शुरू से आदत है, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी शुरू से जॉब की हुई है और उन्होंने भी घर भी संभाला, बच्चे भी देखे। सेम हमारे साथ भी यही है कि माशाल्लाह मेरी सारी बहनें काम भी कर रही हैं, बच्चे भी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सिर्फ वर्किंग वुमेन के बच्चे ज़्यादा शार्प होते हैं और ज़्यादा आई थिंक स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हर चीज़ को हैंडल करने वाले होती है कि उनको पता है कि अम्मा नहीं होंगी तो कितनी काम भी करने, खाने के बाद बेस पे से बर्तन उठा के आपने किचन में लेके जाने, छोटे मोटे काम ही आने चाहिए। अच्छा, ये हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान में काम करने से घबराएंगे, बाहर जाके अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं तो बर्तन भी धो रहे होते हैं, कपड़े भी इस्त्री कर रहे होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। टेल अस अबाउट योर पर्सनल लाइफ। शुरू से आप इस्लामाबाद की रहायशी रही? जी, शुरू से इस्लामाबाद में रही हूँ, और फिर ये कि शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई थी। ठीक है। फिर वहाँ पे 14 ईयर्स रह कर फिर वापस। 14 ईयर्स? शादी कितना अर्सा हो गया? माशाल्लाह 16 ईयर्स। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब आँख खोलते ही शादी हो गई। बहुत यंग एज में शादी हुई। व्हिच इज़ अ गुड थिंग। मुझे वेरी गुड थिंग। हाँ, अच्छा लगता है कि आप बच्चे भी साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं। आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज ना। अच्छा, फिर वहाँ पे मैंने 10 ईयर्स पहले बैंकिंग की है। अच्छा। साथ ही शौक दुबई में बैंकिंग कर रही थी आप? जी, दुबई में मैंने बैंकिंग की है 10 ईयर्स। सही। और जब पाकिस्तान इधर आई हूँ तो बस फिर मैंने अपना पैशन को अपना प्रोफेशन कर लिया। तो ये नहीं हुआ कि लगी बनी तनख्वाह मिल रही है बैंकिंग से, वो अब ख़त्म हो जाएगी? वही जब फील हो रहा था तो यहाँ पे भी अप्लाई करना शुरू किया, बट यहाँ पे मुझे लगा कि मेकअप की ज़्यादा आपकी डिमांड है और ज़्यादा अच्छा चल सकता है काम कंपैरेटिवली बैंकिंग से। हाँ। तो वो बस अल्लाह ने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ था इसी तरह, तो वो बहुत अच्छा चल पड़ा। सही। नो रिग्रेट्स। हाँ, ये रिग्रेट है कि मैंने बैंकिंग क्यों इतने अर्सा किया। कितना से क्यों की?
अच्छा, एक पहली बैंकर देखिए जो बड़ी फ्रेश नजर आ रही है मुझे, लोग परेशान होते हैं, हाई टारगेट पूरे करने, टारगेट बेस्ड जॉब मैंने की है ना, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, खास तौर बहुत मुश्किल है, मजा आता है लेकिन कैसे, क्योंकि आपके पास एक मोटिव होता है काम करने का, अब आपका दिल नहीं भी कर रहा लेकिन ना एक टारगेट देते हैं तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो आप उन इंसेंटिव्स के पीछे टारगेट भी करते हो और आपका भी फायदा है। ये तो है। देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है, स्ट्रेस में भी आप कोई ना कोई पॉजिटिव चीज जो है वो निकाल लेते हो। और कितने बहन भाई हैं अनम आपके? हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं और वो सारे भी बाहर होते हैं। सब बाहर हैं? सब बाहर। अच्छा, सिर्फ एक बहन इधर होती है। ठीक है, बाकी सब बाहर हैं। ले जी, आपकी कॉल्स का मैं इंतजार है, थोड़ी देर में हम लाइंस अपनी जो है वो आपको थ्रू कर देंगे, आप कॉल्स कर सकते हैं 051-410-2251। आज भरपूर तरीके से हमने मौसम को एंजॉय किया और कोशिश करें जब तक धूप ना निकले हम बाहर ही बैठे रहें, जब धूप निकले थोड़ी सी बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। हाँ, इस्लामाबाद के मौसम की ये बात मजे की है ना। हाँ, अच्छा, अगर आपको सेलिब्रिटीज में बताऊं और तो आप टॉप 3 में मेकअप के हवाले से खवातीन को कोई रेट कर सकती हैं, आप नाम बता सकती हैं, नंबर 3 पे कौन है? मतलब मेकअप, उनकी लुक्स कैसी हैं? ऐसा करते हैं ना, अनम को थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। आप सोच लो, जैसे कि मायरा खान है, अच्छा। उर्वा हैं, ये सोच लेना, ठीक है। और इसके बाद जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आई नीड दैट लिस्ट। ठीक है, एज एन एक्सपर्ट आपने बताया, क्रिटिकली देख के बताना है। ठीक है, ठीक है जी। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, इसका मतलब ब्रेक, इसके बाद आएंगे वापस, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा के साथ। वेलकम बैक टू K2 सहर, और मैं मौजूद हूँ आज टोटके लेकर आई हूँ आपके लिए, और कोई खूबसूरती का मैंने जिक्र नहीं करना। देखिए, स्किन अच्छी है, बाल अच्छे हैं, लेकिन किचन गंदा है तो फ़ायदा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं, बल्कि किचन के अलावा भी कुछ ऐसे हैक्स हैं मेरे पास जो मैंने खुद आजमाए हैं, और आज आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। जैसे कि हमारे पास, अच्छा अनम मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि वैसे गेस्ट मेरी दूसरी भी आ चुकी हैं, लेकिन मैं जिक्र अनम का इसलिए कर रही हूँ कि जो ब्रशेस वो यूज़ करती होंगी, चाहे वो ब्रश हेयर ब्रश है या मेकअप ब्रशेस हैं या कोम, कंगी जिससे कहते हैं, उनका साफ़ होना अनम बहुत ज़रूरी है ना। लोग चेक करते होंगे ना ये? नहीं, वो हाइजीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस बैक्टीरिया इसमें डेवलप हो जाता है, वो आपकी स्किन को, आपके बालों को और ख़राब कर सकता है। जैसे कि अगर हम सर में तेल लगाते हैं, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अक्सर कंघे के ऊपर जो इसके जो क्या बोलेंगे, कंगा है बस, इसके ऊपर जो है ना वो ऑयल जम जाता है, और काले काले से निशान, क्योंकि आपके बालों में ऑब्वियसली पोल्यूशन होती है, मिट्टी है, डैंड्रफ है, जो भी है वो इसके ऊपर आ जाते हैं। कोशिश तो मैंने की थी, मैं थोड़ा सा और गंदा इसको कर देती कि मैं इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो अगर ऑयल के निशान आपके एक ब्रश पे पड़ जाए, चाहे वो हेयर ब्रश है, चाहे वो कंगा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो टेल्कम पाउडर है आपके पास, आई हैव टू हाइड द ब्रांड, ऐसे कर लेते हैं। ये जो टेल्कम पाउडर है ना, आपने क्या करना है, अपने आप जो कोम है, जो कंगा है, इसके ऊपर आप ऐसे डाल देंगी, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया। और ये है जी वो टूथब्रश, जो कि बाद में फिर इससे हम हेयर डाई भी करते हैं, और ये क्लीनिंग के भी काम आता है, बहुत से काम आते हैं इसके। आपने इसको ऐसे करके इसको नीचे रख के करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। चिड़िया आ गई टोटके सुनने के लिए, ये देखें जी, सारा जो ऑयल है वो ये टेल्कम पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा। अनम तुम्हारे भी काम आएगा टोटका ये। और आपका जो कोम है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये जो टेल्कम पाउडर लाई हो, अक्सर नाइयों की दुकान पर होता है, मुझे वो याद आ रही है, ऐसी कोई दुकान है जिसमें बाल ख़राब करते नाई। ले जी, ये देखें, इसका ऑयल भी निकल गया और ये साफ़ भी बिल्कुल हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप इसको किसी भी गर्म पानी में डाल दें, ताकि मज़ीद ये जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए और हाइजीनिक तरीके से आप इसको यूज़ करें। ये हो गया जी हमारा पहला टोटका। काश मैं तस्वीरें मांगूँ अपने ब्रशेस की, आप तस्वीरें दिखाएं। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है बड़ी एक छोटी सी चीज़ है, वो है जी ये हमारी सेफ्टी पिन्स, ठीक है। साड़ियों पे लगाते हैं हम, दुपट्टों पे लगाते हैं, और कई दफ़ा हमें मिलती भी नहीं है, और जब मिलती है तो इस हाल में होती है कि उसके ऊपर जंग लगा होता है, और उसकी जो पिन है उसके ऊपर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो जंग लगने से वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम लगाते हैं दुपट्टों में या साड़ी में तो आपके कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं, सुराख हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कढ़ाई करें या उस पर इस्त्री करें, वो फिर जो सुराख है वो जाता नहीं है, बढ़ता रहता है, खासतौर पर सिल्क अगर हो तो इस तरह की सेफ्टी पिन्स आपको बहुत दिनों के बाद दराज से मिले और आपको इसको ज़रूर यूज़ करना हो, तो आपने क्या करना है, साबुन, यस, सिंपल जो साबुन है जो आपने यूज़ नहीं किया, उसमें आपने, देखिए ये वाकई ऐसा है, पता है,
इन पिंस को थोड़ी देर के लिए लगा देना है। ये देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इस पर रस्ट लगा हुआ अच्छा खासा। ये मैं किचन की पुरानी सी दराज से निकाल के लेकर आई हूँ और आजमाया हुआ टोटका है मेरा। ये देखिए इस तरह से आपने, कोई मैजिक वुडू सा लग रहा है, लेकिन ये कि आपने थोड़ी देर के लिए इन पिंस को इसके अंदर रख के भूल जाना है, लाइक 1-2 घंटे के लिए। तो जब ये निकलेंगी इसमें से तो इनकी जो पिंस है, इसकी जो निब्स हैं वो साफ़ हो चुकी होंगी और यहाँ पे कपड़ों पे ना रंग के निशान आएंगे, खासतौर पे सिल्क के कपड़ों के ऊपर, और ना ही कपड़ों को फाड़ेंगी। ठीक है जी, ये हो गया। तौलियाँ होनी चाहिए, कपड़े बचा लिए मैंने आपके। नंबर 2 टोटका ये भी हो गया जी, साबुन भी वेस्ट नहीं होगा, ये बता दूं मैं। अच्छा, अब है जी मेरे पास ये सिंपल पानी की स्प्रे बॉटल। आपने किचन के सिंक को अगर साफ़ करना हो, या अगर आपके जो चूल्हे होते हैं वो स्टील के होते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए जहाँ पे आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, वहाँ उसमें शाइन लाने के लिए आप पानी की जो बॉटल है आपके पास, इसके अंदर आपने 2 चम्मच भर के, जितना मर्जी इसको पूरा भर लें, आधा कर लें, सिरका डालना है। जो सिंथेटिक विनेगर होता है वो आपने इसके अंदर डालना है और आप स्प्रे करेंगे। अभी तो चूल्हा नहीं है, स्प्रे करके आपने सिंपल किसी भी ब्रश, ये स्पॉन्ज के साथ, जिससे आप बर्तन धोते हैं, आप ऐसे रब करेंगे तो आपका जो सरफेस है वो बड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इसी पानी के अंदर आप जैतून का तेल, नॉर्मली आप कोई सा भी तेल यूज़ करेंगे तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लकड़ी का फर्नीचर है, अब जो आपको ऑयल की टिप मैं बता रही हूँ वो आपने लकड़ी के फर्नीचर पे यूज़ करनी है, शीशे पे यूज़ नहीं करनी, वरना ऑयल के निशान रह जाएंगे और साफ़ करना बहुत मुश्किल है। और मौसम की वजह से आपने कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना इसमें, क्योंकि वो फिर जम जाएगा फर्नीचर पे और मुसीबत पड़ेगी, वो फिर पॉलिश करवानी पड़ेगी आपको। आपने इसी तरह की स्प्रे बॉटल के अंदर 2 टेबलस्पून भर के जैतून का तेल डालना है। ठीक है जी, उसका कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है, उसका कोई कलर नहीं होगा। और फिर लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर, जो कि ज़्यादातर इस पर क्या होता है, कार्विंग वगैरह होती है तो मिट्टी जम जाती है और एक लेयर नज़र आती है, वो फिर साफ़ करना, वो 1 सेकेंड आपको फिर टूथब्रश चाहिए होगा। तो ऐसा करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा पानी की बोतल के अंदर आपने जैतून के तेल के 2 चम्मच डाले, या 1 चम्मच, बहुत है डिपेंडिंग कितनी इसमें कैपेसिटी है, और स्प्रे करके आप कॉटन के कपड़े से उसको साफ़ कर लें। 1 हफ्ते तक मिट्टी उस पर ठहरेगी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जम जाए तो साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, तो आज मैंने आपको 3 अदद बड़े काम के टोटके बताए, बड़े सिंपल से टोटके थे। ये हैक्स हैं जो कि हमारे पास, इन चीज़ों में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी कि आपके पास वो मौजूद ना हो। किस तरह से आपने ब्रशेस को और कंघी को साफ़ करना है वो मैंने आपको बताया। ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, इनको आपने ट्राई करना है। चेहरा चमक रहा हो और घर में आपको जो है वो सफाई नज़र ना आए तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन मेरे ख्याल से, चाहे वर्किंग वुमेन हैं, चाहे खवातीन होम मेकर्स हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो कि टाइम बचा के घर को चमका सकती हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। थैंक मी लेटर एंड 051-410-2251 हमारा नंबर है। दूसरी मेहमान हमारी आ चुकी हैं, बड़े अरसे के बाद मैं इनसे मिल रही हूँ। उम्मे सलमा इनका नाम है, एक रेडियो चैनल पे स्टेशन मैनेजर भी हैं, इसके अलावा सिंगर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिंगल्स भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, आरजे भी हैं, और पता नहीं क्या कुछ हैं। आइए इनसे पूछते हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत, अल्लाह का शुक्र। आपको देख रही थी मैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स बता रही थी, है ना? और ये तो मेरे लिए भी नहीं है वाकई, है ना? बिल्कुल ना, मैंने भी बड़ा रिसर्च किया, मैं तहकीक करके काम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इज वेरी गुड। ना बुलाती तो सलमा ने नहीं आना था, हमारी मुलाकात नहीं होनी थी, है ना? नहीं, हो ही जाती, हो जाती, हाँ, कभी ना कभी। और सलमा जो है, अच्छा कॉलर है, पहले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन बात करिए प्यारी सी आवाज के साथ, कहाँ से? रोजीना अशरफ बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। रोजीना, कैसी हो? ठीक ठाक? आवाज टूट टूट के आ रही है, डिस्टॉर्शन है। हाँ रोजीना, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गई है, जगह चेंज कर लें दोबारा। हाँ, जगह चेंज करके चले जाए। अच्छा, आपके साथ बैठी है अनम, तारुफ तो इनका हो चुका होगा आपसे। और सलमा, क्या चल रहा है आजकल? आजकल नथिंग, नॉर्मल जैसे रूटीन जॉब एंड वॉइस ओवर, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग, और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना चैनल लॉन्च करने का यूट्यूब पे बच्चों का, वो वाला चैनल यूट्यूब चैनल, तो उस पर मैं सोच रही हूँ कि प्लानिंग की बच्चों के लिए एजुकेशनल चीज़ें कुछ करने का, बच्चों के लिए बहुत कम इन्फॉर्मेशन। हाँ, बच्चों के लिए काम बहुत कम है। जो मुझे याद पड़ता है बचपन में, जो हमारे बचपन में
अंकल सरगम, वही थे? फूलर कलियां हाँ, था। हाँ, और फिर हाँ। या फिर आप अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सेसमी स्ट्रीट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। तो बच्चों के लिए प्रोग्राम आई थिंक उनका जो कंटेंट है वो एक तो ये कि आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी करनी पड़ती है, एंड जब तक आप खुद बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है उस तक यू कैन नॉट डू इट। तो मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। इसकी आवाज वैसी बड़ी सुरीली है, नॉर्मल बोल रही है लेकिन सुर जो है वो फूट फूट के नजर आ रहे हैं मुझे। गाना सुनेंगे सलमा से। कॉलर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, रिदा रोजीना बात कर रही हूँ। कहाँ चली गई थी रोजीना? हाय हाय, फिर चली गई। उनके सिग्नल डाउन हो गए। हाँ, रोजीना। जगह चेंज करके बात हेलो करें। रोजीना, कोई नेटवर्क का मसला मुझे लग रहा है ना। कौन सा नेटवर्क यूज कर रही हो? आपकी आवाज तो नहीं आती है, आपका मतलूबा नंबर किसी हाँ, के ये इस्तेमाल भी में नहीं होता है। अब होता है? होता है, हाँ। अच्छा। कभी कभी डाइवर्ट भी लगे होते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं- कितना अरसा हो गया सलमा तुम्हें इस फील्ड में? मुझे 20 to 22 years. 22 years. I started my radio career in 2001. Almost इतना ही हो अच्छा गया। अच्छा, सही। और वो भी I accidentally came to this field. I अच्छा, वो never कैसे? planned. अच्छा I was the best singer, नात खान of my school and college life. अच्छा तो मैं और बीनी शबासी जो है वो हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते भी थे, अच्छा, ब्रिटिश एकेडमी स्कूल में। ठीक। तो यूजुअली ये होता था कि कॉपीज चेक करते हुए या सिलेबस वगैरह बनाते हुए ना आई यूज्ड टू सिंग, होता है ना नॉर्मल टीचर बुराइयां करी होती बैठ के, बच्चे अच्छी है, अम्मू को देखा तो कैसे हम देख लोग रहे का ये होता था कि हम लोग गपशप, तो वो मुझे कहती थी कि यू हैव अ गुड वॉइस। तो You do have उसके a good बाद voice. फिर ये जो है उन्हीं दिनों ईद मिलादुन नबी आ गया। सही। तो मैडम सदफ और मैमूना थी हमारी प्रोड्यूसर 101 पे, तो उन्होंने फिर बीनी शबासी से कहा कि जो अच्छी वॉइसेस वाली नात खान है तो उन्हें आप इनवाइट करें जानने वालों में। सही। देन शी इनवाइटेड मी देयर एंड व्हेन आई वेंट देयर, फिर मुझे अच्छा लगा बड़ा। मैंने कहा ये तो यार अच्छा काम है, मैं भी ट्राई करना चाहिए। हाँ हाँ, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड। फिर उन्हीं दिनों ऑडिशंस हो गए, ठीक। तो मुझे इंट्रोड्यूस जो करवाया वो बीनी शबासी ने करवाया, सही मेरी सही friend ने। सही। सलमा की बात रोजीना मुकम्मल नहीं होने देंगी मुझे लग रहा है। दोबारा से कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? नई नई आवाज है जी मैं सुमाइमा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। सुमायरा जी जनाब, वेलकम टू K2 सैर। सुमायरा क्या करती हैं और क्या कहना चाहेंगी? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। जबरदस्त। जी जी, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरा जो लकड़ी का मतलब शोकेस है बर्तनों वाला, हाँ हाँ, तो उसको दूसरी पॉलिश हुई है, तो उसको आया कि पेंट कर सकते हैं या नहीं? उसको पेंट करना है आपने? जी जी और पॉलिश हुई भी है उसके ऊपर ऑलरेडी? जी जी, क्या डिको पेंट करना चाह रही हैं आप, क्या मैट करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? मैट करना चाह रही हूँ। हाँ हो सकती है। कितना अर्से पहले पॉलिश कराई थी आपने? इसको तकरीबन कुछ मंथ हो गए हैं। हाँ हाँ, वेरी इजीली मैट पॉलिश हो सकती है उसके ऊपर। जी जी सही। ठीक है, लेकिन मैट पॉलिश मैं बता नहीं सकती, कोई एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे कैसे की जाएगी। ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको फर्नीचर का कारोबार करती हुई नजर आऊंगी। ये जो चीजें ना मुझे अब समझ आ रही, मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। मजाले मैंने ढंग का सवाल किया उनसे, मैं मैट करनी है आपने, क्या करनी है? चलिए अच्छी बात है कि आप लोग डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। लेकिन ये कि मुझे इतना पता है कि मैट करना आसान होता है, मैट को दोबारा से फिर आपको रीटच करना वो इतना जो है ना, इट्स नॉट दैट इजी। आई थिंक शी वांटेड टू आस्क कि वो जो नहीं है तेल वाला वो खुद नहीं कह पाई मेरे ख्याल में। आई थिंक शी वांटेड टू आस्क कि वो मैं हालांकि उसको तेल कर तो सकती सफाई हूँ। सुथराई के लिए, हाँ, पॉलिश के लिए हाँ, आपको जो है होते हैं ना पॉलिश करने वाले, जो मैंने भी करवाने उनसे राब्ता वो भी करना पड़ेगा। कंफ्यूज हो गए। हाँ वो पूरी कंफ्यूज हो गई है। खवातीन कंफ्यूज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी ड्राइविंग चेक किया करे हमारी आप। अनमका जी बहुत प्यारा काम भी है, मैं चाहूंगी वो भी आपको दिखाती चलूँ। मैं बहुत प्यारा काम किया हुआ है और मेकअप बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। और इसके अलावा सलमा की आवाज़ का जादू भी हम जगाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद अभी इनसे मैं बातें करना चाहूंगी। तो आप पहुंच चुकी थी रेडियो पाकिस्तान, FM 101 से मेरे भी करियर का आगाज हुआ था। अच्छा, तो ये चीज भी कॉमन है। जबरदस्त। फिर आप जिंगल्स वगैरह की तरफ कैसे आई? जिंगल्स का ये था कि ये आपको पता ही होगा कि हम जो होते हैं, हम लोग हमसे मुराद जो इस फील्ड के लोग हैं, उनमें ये जैसे बचपन से ही होते हैं। हम आलू की तरह होते हैं, हर जगह फिट हो जाते हैं, जैसे आलू हर सब्जी में फिट हो जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो क्रिकेट, अगर क्रिकेटर है ना तो वो बचपन में ही गलियों में ना क्रिकेट खेल रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से जो बातूनी है वो प्रोग्राम मुझे अभी तक याद है कि मैं जब किचन में होती थी, व्हेन आई वाज नॉट इन रेडियो, मुझे कोई पता भी नहीं था इस फील्ड में आना, तो आई यूज्ड टू सिंग। बर्तन धोते हुए ना अगर चमचा हाथ में आ गया, क्या गाती थी?
डिफरेंट गाने, कोई भी जो भी मुंह में आता था। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है एक गाना था नैरा नूर का, कच्चे धागे पल में टूट जाते हैं। फिल्म का गाना ना ये फिल्म का गाना बहुत पुराना है, लेकिन ये गाना जो है ना वो है कच्चे धागे पल में टूट जाते हैं। ये तो मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था ये कह रही है कछुए भागे पल में डूब जाते हैं। तो आई यूज्ड टू सिंग इन दिस वे। सही बात है क्योंकि आई वाज अ किड एट दैट टाइम ना, तो आई यूज्ड टू सिंग एट दैट टाइम। तो कहने का मतलब तुमने भी गाने खराब किए ऐसे कोई? आपको लिरिक्स नहीं आते ना, अपने लिरिक्स बना देते हो। ये क्वालिटी सिनेमा में भी है। ये होता है, ये आप अगर देखें ना, यूजुअली होता है कि हम लोग इन चीजों को फ्रेंड्स में तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा गाने दो फ्रेंड्स से बोलेंगे, अब जैसे मैं और आप हैं, हम कहेंगे यार वो गाना सुना है, हाँ यार सुनाना, आधा गाएंगे ला ला ना 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 ना, वो ना करते हम गा लेते हैं। एक लिरिक्स अपना जार हो गए। एग्जैक्टली। और कुछ तो गूगल पे लोग ऐसे हम करके गाने ढूंढ रहे होते हैं ना, गूगल भी परेशान होता है मैं कितने फंस गया। हाँ जी। तो अगर आपने आज मिमिक्री की तरफ हम आते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो कितने आप प्रैक्टिस की आवाज? मैं डिफरेंट मिमिक्री का मुझे शौक था। ये भी बचपन में ये था कि हम कजन्स वगैरह बैठे हैं, तो मैं ना अगर कहानी सुनाती थी तो मैं ना एक्टिंग, अब जैसा होता ना, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जगह एक बादशाह था, एक मुल्क में बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह ने कहा हे तुम कहाँ गए? शहजादी बोली अरे अब्बा हजूर मैं तो ये बेसिकली ना बचपन से ये होता। फिर यही चीज़ जब मैंने बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे मैं रेडियो पे हूँ, जिस रेडियो स्टेशन पे मैं हूँ, अच्छा, तो वहाँ पे जो मेरे बॉस थे दानिश सईद साहब, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड देन वी started doing kids show, जो नन्हे सितारे उसका नाम रखा गया। और उसमें दो कैरेक्टर्स जो हैं, जोजी जिन और चाट पटाटू, वो भी मैंने जोजी जिन और चाट पटाटू, ये दो कैरेक्टर्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाए बच्चों के लिए। फिर उसमें और भी विद द पैसेज ऑफ टाइम में करती गई, जैसे शर्मीली और चाचा हैगा, इस टाइप के ना। अच्छा, उसमें जो ये चारों आवाजें तुम निकालती थी? हाँ निकाल के दिखा के बताओ। जोजी जिन और चाट पटाटू का ये है कि मेरी नीस जो है अलीजा, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई, उसके पास ना दो स्टफ टॉयज थे, तो उसका उसने ये नाम रखा हुआ था जोजी जिन और चाट पटाटू वो कहती थी। तो यूजुअली होता था कि कभी मेरी सिस्टर आई हुई है तो हम किचन में काम करें, तो वो आपस में लगी होती थी, जोजी ने कहा जो चाट पटाटू ने, तो ये वहां से मैंने पिक किया ये नाम। बाकी शर्मीली, मिस्टर हैगा और इस टाइप। शर्मीली कैसे बोलती थी? शर्मीली अब जोजी जिन और चाट पटाटू ने, अब जिससे पहले मैं उसका बता देती हूँ आपको, नन्हे सितारे में मेरे साथ मैंने इंट्रोड्यूस करा था। अब चाट पटाटू थोड़ा शरारती है और जोजी जिन थोड़ा सा डंप ना। तो जिस तरह से मैं अगर चाट पटाटू तो मैं कहूँगी रिदा जी आज मैं आपके प्रोग्राम में आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी तो ये मैंने मुंह से बोल रही ना, उसमें कि पपेट्स पे रखती हूँ, जैसे है वैसे वो उसमें पपेट्स के साथ पे रख के ना, तो वो बेसिकली इसको बोलते हैं। अच्छा। तो जो जोजी जिन है वो थोड़ा डंप है। तो मैं भी तो हूँ, अरे रिदा आप तो बड़ी हसीन होती जा रही हैं। फिर जो शर्मीली है वो थोड़ी शाय है, वो थोड़ा सा मिन करके बोलती हाँ तो मैं भी तो हूँ, ऐसे तो नहीं कहो ना, मैं भी तो यहाँ पे खड़ी। फिर और हैगा एक वो जो क्या हंसा हर चीज पे ना हैगा कहता अरे मैं भी तो हूँ, अरे जी जो दुनिया में हैगा अच्छा ही हैगा तो अच्छा ही हैगा। वेरी नाइस, ब्रावो। मुझे याद है अंकल सरगम में भी एक हैगा हुआ करता था करेक्टर ना तुम्हारे, वो रोला होता था उसमें, रोला मासी मुसीबते। एग्जैक्टली। अच्छा अनम आप मुझे बताइए, सर उन्होंने प्रैक्टिस की कि इनकी नीस थी। कॉलर पैकेज किसका पैकेज है जी हमारे पास? अनम का जो पैकेज है वो रेडी हो चुका है, जो उन्होंने मेकअप किया है साथ साथ अनम बताती भी रहेंगी। आइए देखते हैं अनम का काम। जबरदस्त है गाना, फिट अनम, ब्यूटीफुल वर्क, जबरदस्त, वेरी नाइस वर्क ना। और गाने ने चार चांद लगा दिए हैं। सलमा ये गाना थोड़ा सा हो जाए, ये हमारी सांसों में आज तक वो सुनाती हूँ मैं, गला में खनकार अपना। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। इसमें आवाज बड़ी हो गई, मैं थोड़ा दूसरा सुना रही हूँ। कोई और सुना दो। हाँ, ये भी अच्छा गाया। अच्छा, ये थोड़ी सी वो अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए
ही सही। क्या बात है। हाँ, आबिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। होए 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 होए, क्या बात है यार, अभी जबरदस्त। सांस नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है सिंगिंग के रियाज लिए कि वगैरह आप करना प्रैक्टिस पड़ता है। वगैरह नहीं, बहुत करें। जबरदस्त, मैं बहुत आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट आई कुड बी अ वेरी गुड हाँ, सिंगर। आप स्कूल यहाँ कॉलेज से में करते बहुत हैं। गाया, नहीं, बहुत लेकिन आसान प्रोफेशनली नहीं है गाना, ये भी गजल गाना बड़ा मुश्किल काम है। Thank you साकिब so याद है much. हमारे कुलीग? हाँ, हाँ, साकिब को भी हाँ, गाने का बहुत शौक था, और बड़ी हमारी ऐसी महफिलें इकट्ठी होती रहती थी, बहुत जरूरी है। हाँ, सिंगिंग बेसिकली सिंगिंग है, पेंटिंग है, जितने भी क्रिएटिव वर्क है ना, ये आपका बेसिकली बॉर्न टैलेंट होता है। हाँ, वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में जो है वो पॉलिश जरूर हो जाता है। आप इसको सीख उस तरह से नहीं सीख, मींस अगर बिल्ट इन नहीं है ना तो फिर कभी भी नहीं किसी आप को कोई इम्पोज नहीं कर सकता। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आप में है तो आप उसको पॉलिश जरूर करें, हाँ। और अगर नहीं है तो फिर जबरदस्ती करें। जी ये ऐसा ही है जैसे मैं और आप बैंक में अगर जाएंगे तो सारे खाते बंद हो जाएंगे। सच्ची बात है, बैंक जो है वो बंद हो जाएगा। मुझे क्योंकि लगता है मैथ्स है मेरा तो बहुत बुरा है। मेरा खुद ये है, हमारी एक्स बैंकर बैठी है ना, अच्छा, बिल्कुल ये बताती रहती है। हर इंसान को कहते हैं जिसका काम उसी को साथ इसी को चाहिए। साथ अल्लाह पाक चाहिए, ने हर इंसान में खुसूसियात रखी हर है। एक में कुछ ना कुछ टैलेंट हाँ, होता है। और हर मेरा जो मॉर्निंग शो है, इनफैक्ट K2 के तमाम प्रोग्राम्स में हम लोग इनकरेज करते हैं कि आपके पास टैलेंट है तो ज़रूर आएँ, आपको प्लेटफॉर्म देते हैं और आप इसको अपने यहाँ पे शो करें और वी कैन इनकरेज। उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाते हैं। आप देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नीयत साफ मंजिल आसान। नीयत साफ मंजिल आसान, मैंने कल भी पढ़ा था ट्रक के पीछे के। हाँ जी, 05141022251 हमारा नंबर है। किसी सॉन्ग की फरमाइश करनी है या अगर आप मेकअप के बारे में जानना चाहते हैं, फर्नीचर पॉलिश करवाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा मेकअप भी अच्छा लग रहा है। मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। सलमा सेटिस्फाई मेकअप से हो जाए बड़ी बात है भाई। क्योंकि मेरा मुंह बड़ा मुझे मेकअप नहीं, बिल्कुल सही है मुंह आपका, बहुत सही मुंह है। अच्छा अनम, अगर इसका मेकअप करना हो सलमा का तो क्या रिकमेंड करेंगी? सटल लुक ही रिकमेंड करूंगी ऑब्वियसली, लेकिन इनको डार्कर लिप्स सूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली विल गो फॉर डार्क लिप्स और लाइट आईज। बस फिर नेक्स्ट टाइम मैं कहीं गई तो मैं आप ही के पास जरूर जरूर पैसे आइएगा। तो नहीं लेंगी? नहीं नहीं पैसे लेंगे, दुआएं देके रुखसत करेंगी आपको, क्यों नहीं लेंगी? नहीं, लेकिन ये कि अगर मेकअप आर्टिस्ट आपके अच्छा होना, हाँ, तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है। ये है क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है बहुत पहले मेरा पीटीवी पे ना, मैं एक दफा गई थी, क्या पता चले वो आ ही ना जाए, लेकिन पीटीवी पे मेरा पहली दफा जब मैंने नात पढ़ी तो वहाँ पे एज ए नात खान मुझे उन्होंने किया था। अच्छा मैंने ना मेकअप कभी मैं इतना करती नहीं हूँ घर में ना, मुझे हल्का फुल्का कर लिया, इनफैक्ट मुझे आता ही नहीं है सही जिस तरह से नॉर्मल करते हैं। तो अब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने मेरा मेकअप जो आर्टिस्ट थी उन्होंने मेरा एकदम से ना वो बड़ा हैवी किस्म का ना उन्होंने वो लगाया, और उन्होंने ना लिप्स भी मेरे ना कुछ इस तरह से बनाया कि जब मैं नात पढ़ी तो स्क्रीन पे ना डॉलर यार मैं मजाक नहीं करी, मैं सही बता तो मुझे डॉलर डक की तरह मुंह यूं सा लग रहा था। तो मतलब ये बड़ा मैटर करता है मेकअप अच्छा आर्टिस्ट होना, फीचर चेंज कर देते ना तो उससे बड़ा मसला होता है। इतना मुश्किल नहीं होगा मेकअप, मतलब स्किन अच्छी है। अच्छा स्किन अच्छी है। अनम, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब हाँ, कॉपी ले आते हैं उसकी, तीसरी चौथी कॉपी ले आएंगे ताकि पैसा बच जाए, लेकिन मेरे ख्याल से स्किन से साथ ये खेलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप स्किन केयर बहुत अच्छी रखें। मेकअप का मैं कहती हूँ बाद में आता है, अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, स्किन अपनी केयर अपनी अच्छी रखी हुई है, रूटीन आपकी अच्छी, तो मेकअप ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा चीप क्वालिटी का भी लगा रहे हैं ना और उसको लगाना आता हो तो वो फिर भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपकी स्किन केयर ही नहीं है, स्किन ही अच्छी नहीं है, तो उस पर आप अगर ब्रांडेड मेकअप भी लगाएंगे तो वो इतना अच्छा बैठेगा नहीं। बिल्कुल सही। आपकी हेल्थ का अच्छा होना, आपकी डाइट अच्छी हो, डाइट हेल्थ अच्छी होनी आपकी, और क्लींजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनजिंग तो बहुत, मतलब क्लिनजिंग है, मॉइस्चराइजर है, आपने लगाएं, अपना टोनर लगाएं प्रॉपरली, मतलब अपनी रूटीन फॉलो करें। जब आपकी स्किन अच्छी होगी तो मेकअप भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि अब मॉडल्स हैं जैसे डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, और जब हम उनके ऊपर मेकअप करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट लगता है। और जब क्लाइंट आते हैं कहते हैं उनकी स्किन पे ऐसा लग रहा है तो हमारी स्किन पे ऐसा क्यों नहीं। अब जब अपनी स्किन को आप
केयर नहीं करेंगे प्रॉपरली, उसको एक्सप्लोरेट नहीं करेंगे, उसका मतलब प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, तो जब मेकअप लगता है तो वो ऑब्वियसली उस तरह लुक नहीं आती जितनी अच्छी स्किन पे आती है। सो बेसिकली आई थिंक मैटर ये करता है कि आपकी स्किन अच्छी हो। प्रोडक्ट्स का ये है कि हाँ आप फेक ना चीज़ें उठाएं, बेशक चीप क्वालिटी वाला या ड्रग स्टोर मेकअप ले लें। सेकेंडली आपको लगाना टेक्निक आनी चाहिए, इसको यूज़ कैसे करना है। मेकअप आप महंगे से महंगा ले, लेकिन आपको यूज़ ना करना आता हो तो वो तो वैसे ही। और अक्सर ये भी होता है कि अगर किसी दूसरे के चेहरे पर जो मेकअप या चीज़ या लिपस्टिक या फाउंडेशन अच्छी लग रही है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके चेहरे पर अच्छी लगे। हाँ, आपका अपना स्किन का टेक्सचर जो टोन है वो बहुत बिल्कुल हर एक। देखिए मुझे मेकअप आता नहीं, लेकिन फिर मुझे ये पता है। प्रोग्राम में बैठे दोनों सहेलियां शुरू हो गई हैं, आज खाने में क्या पकाया था ये। अच्छा अच्छा जी, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है, कहाँ से? शायदा बात कर रही हूँ जिला मेहरका से। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, खुश रहो। हाँ बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम, आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। है ना, गेस्ट तो चार चांद लगाते हैं। क्या करती हो आप, कोई सवाल है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेकअप के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसके बारे में? मेकअप 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 हाँ पूछो पूछो अनम से। हाँ नाम से पूछो। अनम अनम, मेरे से ना पूछना, मेरे पे भरोसा ना करना इस बारे में। समझ नहीं आ रही। आप, मैं कह रही हूँ अनम से सवाल करो, आप पूछो क्या पूछना है। मेकअप के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेकअप जैसे करें कि ना करें। अनम, सॉरी अनम कह रही हूँ। कंफ्यूज हो गई, अनम कंफ्यूज हो गई, वो कंफ्यूज हो गई है। मेकअप के बारे में पूछना चाह रही थी तो सोच लें आराम से। अनम बहुत प्यारी है, डांटती भी नहीं है, ऐसी टीचर नहीं है ये। आपको टिप्स सही तरह से वो बता दें किस तरह से आप मेकअप को हैंडल करना है, ठीक है? तो कॉल करें दोबारा से, सवाल सोच के कॉल करें ताकि आपकी बात जो है वो थ्रू हो सके। 051-410-2251 हमारा नंबर है। मैक्सिमम कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। सलमा, क्या चीज़ आसान है? न्यूज़ पढ़ना, रेडियो जॉकी करना बनना, वैसे होस्टिंग करना, एक्टिंग करना, वॉइस ओवर करना, क्या रेट करना हो तो कैसे करोगी आप इनको? मैं अगर अपने अब जो जैसे इन सारी फील्ड्स में मैंने किया काम, स्टार्ट आपको अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न दिस स्किल, आपको स्टार्ट जो है वो लाइव शो से करना चाहिए। कि आप कहीं पे भी किसी भी एफएम पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ऑडिशन देते हैं, लाइव स्टार्ट से आप लाइव शो से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आप न्यूज़ की तरफ जाएं। लाइव न्यूज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लाइव न्यूज़ में आपने एक मोनोट्यून में फंबल वगैरह हो जाता है उसमें? हाँ होता है फंबल। मैं तो एक दफ़ा हंस भी पड़ी थी, फहद पन्नी सामने बैठे हुए थे। अच्छा, वो बड़ी न्यूज़ सही जा रही थी। यूजुअली होता है ना कि आपके साथ अब जिस तरह मेरी है तो वो बिला वजह बात कर हंसी के। तो मैंने सारी न्यूज़ पढ़ ली। एंड में जो है ना मैंने कहा और इसके साथ और आप सुनते रहिए सुनो एफएम रेडियो न्यूज़ से लाइव न्यूज़। हो जाता है, इट हैपेंस, हो जाता है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि लाइव न्यूज़ मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है कि मोनोटोन में। अब जैसे आप अगर जो है होता ना ये रेडियो पाकिस्तान है, आज 7 बजे की न्यूज़ सुनिए। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते ये रेडियो पाकिस्तान है और आप ये पढ़े हैं, वो आप कमर्शियल में करते हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो सेकंड आपकी टफ जो है वो होते हैं आपके वॉइस ओवर। इसी पे बात करेंगे आगे। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। रिदा रोजीना है। रोजीना, अच्छा अब आवाज सही आ रही है। अच्छा, पहले तो सबसे पहले तो मेहमानों को खुशामदीद। थैंक यू जी, थैंक यू बोल रही दोनों। अच्छा, उसके बाद जो है अनम, मेरा क्वेश्चन है 50 सालों के लिए कुछ सजेस्ट करें कि सर्दियों में कौन से कलर्स इन होंगे लिपस्टिक के। ठीक हो गया। 50 प्लस मतलब टीनेजर्स। जी बिल्कुल। जो कभी 16 से आगे बढ़ते ही नहीं है। और क्या, बढ़ना भी नहीं है भाई। रोजीना आपको ऑनर बता दें या अभी आपने कोई और सवाल करना है? लाइन पे रहेंगी आप? जी मैंने एक सवाल और करें। मेरी ड्राई स्किन है, अभी जिस बात से सजेशन दें कि मैं ऑयल बेस्ड यूज करूं सर्दियों के लिए। स्टिक मुझे असल में मेरा हाथ जो बैठा हुआ है वो स्टिक पे बैठा हुआ है, लिक्विड पे नहीं। ठीक है के लिए ठीक है। अब आपको ऑनर बताते हैं, प्रोग्राम आप देखिए। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक तो 50 प्लस स्किन की पूछना चाह रही थी, वो मेकअप लिप शेड्स का, और दूसरा कि ऑयली ड्राई स्किन है तो क्या यूज करें मेकअप बेस? अच्छा, ड्राई स्किन है उसके लिए अगेन जैसे मैंने पहले कहा, आपका स्किन प्रेप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रॉपरली पहले आप अपना ड्यूई ड्रॉप्स को भी यूज़ कर लें, ठीक है? आप जैसे मैं प्रोडक्ट्स जो यूज़ करती हूँ, पहले हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर ड्यूई ड्रॉप्स लगाती हूँ। लाइक प्रॉपरली स्किन को प्रेप करके
स्किन केयर करके देन मैं फाउंडेशन के ऊपर आती हूँ। बल्कि फाउंडेशन से पहले भी मैं एक प्राइमर यूज करती हूँ। ठीक है। नॉर्मली लोग होता है एक मॉइस्चराइजर लगाया एंड देन दे अप्लाई फाउंडेशन। हाइलुरोनिक एसिड हर स्किन के लिए होता है? ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन गया। मैं हर स्किन पे यूज करती हूँ। ठीक है, मॉइस्चराइजर एक आप अच्छा रखें अपने पास, एक आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करें। ठीक है, और आजकल तो ब्राइड्स के लिए इतनी ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब मेकअप स्किन केयर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपकी रेंज में हैं, बट ट्राई कि ये सब अपने उसमें आप मेकअप किट में रखें। उसके बाद फिर आप फाउंडेशन यूज़ कर लें। आप फाउंडेशन अगर ड्राई है तो मैं उसमें मेकअप फॉरएवर की फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, वो कहती है बस स्टिक करती हूँ यूज़। स्टिक भी आप यूज़ कर सकती हैं, बट उससे पहले आप प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज कर लें, प्राइमर लगा लें एंड देन यूज़ स्टिक फाउंडेशन। ठीक है। बट आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस स्टिक फाउंडेशन के साथ इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितनी अच्छी लिक्विड बेसिस बैठती हैं स्किन पे, स्टिक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो एजेस पे ना आपके वो टेक्निकल हो जाता है। लेकिन स्टिक फाउंडेशन अगर आप यूज़ भी करें तो ट्राई करें थोड़े से ज़्यादा पे जाने के लिए। इंस्टेड अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ही लगा के फिर उसको ब्लेंड करेंगे तो वो काइंड ऑफ मुझे लगता है वो केकी टाइप लुक आना शुरू हो जाती है। तो लिक्विड फाउंडेशन भी अगर आप लगाते हैं या स्टिक फाउंडेशन तो ट्राई करें डैप करें स्किन के अंदर, इंस्टेड ऑफ रब करने से आप फाउंडेशन को स्किन के अंदर डैप करने की कोशिश करें ब्रश। जी ऐसे करें। इंस्टेड लोग यूं करते हैं, आई थिंक स्पॉन्ज गीला भी कर लेते हैं वो। हाँ जी, स्पॉन्ज गीला करें, वो होता पहले आप ब्रश से अप्लाई कर लें। ब्रश से जब आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद आप स्पॉन्ज को गीला करके उसको ऐसे ड्राई करें टिश्यू के साथ, ऑलमोस्ट ड्राई भी ना हो और वो बिल्कुल वेट भी ना हो। ये टेक्निक होती है, बिल्कुल गीला भी नहीं यूज करना, बिल्कुल ड्राई भी निचोड़ ले, मतलब निचोड़ के अच्छी तरह टिश्यू से इसको ड्राई करके एंड देन उसको ब्लेंड करें। ठीक है, वो फिर आपकी स्किन बहुत अच्छी उस तरह हो जाएगी। लेकिन स्किन प्रेप होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिप शेड बताएंगे, लेकिन इस कॉलर को पहले इन कॉलर को एंटरटेन कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 शहर। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? आप मुझसे लगता सवाल पूछ रही हैं। आपका नाम? हेलो हेलो, आपका नाम? जी मेरा नाम दुआ है और हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आपका शो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच दुआ, बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने का। कोई सवाल पूछना है आपने? नहीं, बस सवाल पूछना, बस मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दुआ का। कहाँ से कॉल कर रही हो आप? जी मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से कॉल कर रही हैं, जबरदस्त। और क्या करती हो आप? पढ़ रही हो, घर पे होती हो? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में, ईयर में? मैं जज कर रही हूँ आवाज। जी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ईयर, वंडरफुल वंडरफुल। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? हेलो, सब्जेक्ट्स क्या है दुआ आपके, क्या पढ़ रही हो? आई थिंक कुछ लाइव कुछ आवाज़ का मसला है, बिकॉज बलूचिस्तान से हमें कॉल की दुआ ने। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और दुआ अब आपने कॉल करते रहना है। जो हमें कॉल करता है वो फिर स्टक हो जाता है, फिर लाजमी है कि आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहता है। अनम यहाँ मौजूद है और इसके अलावा जी उम्मे सलमा हैं, मल्टी टैलेंटेड दोनों खवातीन हैं, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। उनके हवाले से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आप इनसे टिप्स शेयर जो कर रही हैं ये वो भी आपके काम आएंगी। और रोज़ाना रात को 10 बजे करीब हमारा शो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। कुछ चीज़ मिस हो जाए तो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसको हमें भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट चाहिए। लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी चीज़ें हम अपलोड कर देते हैं ताकि हमें आपकी पसंद नापसंद का जो है वो पता चलता रहे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लिप शेड्स, तो मैं सलमा की तरफ आती हूँ। ठीक है, रस्ट ब्राउन सा आई थिंक, क्योंकि विंटर्स है तो थोड़ा रस्टी ब्राउन हो गया। पिंक्स में डार्क, थोड़ा पिंक, ब्राइट डार्क पिंक्स में चला गया। एंड देन फिर अगेन आपको क्या पसंद है। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स को ब्राइट रेड पसंद आता है, कुछ कहते नहीं हम लोगों को लाइट लिपस्टिक में ले जाएं। फिर थर्डली ये कि आपका मेकअप लुक कैसा है। डार्क आइज है तो आप लाइट लिप्स पे चले जाएं, डार्क लिप्स करने तो लाइट आइज पे कर लें। ठीक, तो ये मतलब कॉम्बिनेशन चल सकता है इस तरह। सही, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा रस्टी ब्राउन, रस्टी रेड, इस तरह के कलर्स हैं। ठीक है जी। लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने अनम का पैकेज आपको दिखाया और सलमा की शोरील भी रेडी है, वो भी देखते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ज़बरदस्त, इतने अरसे की जर्नी हमने कोशिश की थोड़े से कुछ सेकंड में कैप्चर कर लें। कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, हम लिप शेड्स भी हो गए, स्किन टोन की बात हमने कर ली, सब सवाल के जवाब हो गए थे ना? हाँ हो गए थे। हाँ जी, अब क्या हो रहा है आजकल? आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब तो है, साथ साथ ये कि मैं वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स करती हूँ डिफरेंट कंपनीज के लिए। ठीक है। जैसे यूके का लाइका मोबाइल था, उनके साथ मैंने किया।
फिर एमिरेट्स एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस लोगों के साथ किया। अच्छा। तो पाकिस्तान में भी हैं, जिस तरह से वेस्ट मलिक साहब थे, अभी तो कनाडा चले गए, इनके साथ मैंने किया। एजी सिस्टम वालों के साथ किया। ठीक। और सिंगिंग का है, अब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, ड्रामास हो या टीवी का हो, होस्टिंग हो, सिंगिंग हो, सिंगिंग जिंगल्स, लेकिन सिंगिंग जिंगल्स और कमर्शियल्स जिस तरह से होते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इफ अपॉर्चुनिटी इज गुड, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उसमें भी अब जाऊँ, क्योंकि रेडियो काफ़ी किया और छोड़ना तो नहीं ना रेडियो, नहीं छोड़ना तो नहीं है, ज़ाहिर है साथ साथ में मुश्किल होता है। देखो आवाज़ के जरिए पूरा एक इमेज बनाना, हाँ, जब आप एक्टिंग भी करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आवाज़ का मेरे ख्याल में रेडियो इज़ द फर्स्ट एकेडमी, जहाँ से अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका जो वॉइस नोट्स होते हैं ना उसमें सेट हो जाते हैं। हाँ। तो आपको बोलने की कहते हैं ना तमीज़ आ जाती है। वेरी राइट। और फिर अगर आप उसके बाद टीवी पे जाते हैं तो आई थिंक वो उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मेरी दो आवाज़ें, एक मैं ज़रा बेस में बोलती हूँ और एक थोड़ा सा मैं नॉर्मल तरीके से बोलती हूँ, जैसे कि अब बात करी तो बेस में। हाँ, मेरा तो ये कि मेरी आवाज़ बहुत श्रिल थी। जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था, मैडम नबाहत शीरी थी उस वक्त 101 पे, शायद जानते हो आप। तो वो पहला जो मेरा ऑडिशन था उसमें आवाज़ मेरी बहुत बारीक थी, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ जो ना आपकी काफ़ी वो है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ऐसे करो ना, ब्रेक लो ना। अच्छा, ये आपका कैमरा है, सलमा ब्रेक लेंगी, मैं अपने अंदाज में ब्रेक। हाँ, रिलैक्स होके बैठी है, आराम से बैठी है, मैं एक ब्रेक लूंगी। जी, देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं K2 चैनल और इस वक्त हम रिदा के प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं एज अ गेस्ट एंड वी आर एंजॉयिंग ऑल ऑफ अस। तो लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक एंड वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नेचुरल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, बंदा बेल बजा के आता है, हम लोग ऑन है। अच्छा जी, वेलकम बैक K2 शहर जी, टू K2 शहर। मैं हूँ, मेरे साथ है उम्मे सलमा और इसके अलावा अनम बैठी हुई हैं। अनम फरहान मेकअप आर्टिस्ट हैं और उम्मे सलमा जो है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, आरजे भी हैं, एक चैनल की स्टेशन मैनेजर भी हैं और बहुत कुछ काम कर रही हैं। गाती बहुत ज़बरदस्त है। एक क्लोजिंग पे हमने गाना ज़रूर इनसे हमने सुनना होगा। क्या फ्यूचर के प्लान है? पहले अनम आप बताएं और फिर हम सलमा की तरफ आते हैं। फ्यूचर प्लान यही है कि काम को और एक्सपेंड करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू करूँ। लोकली तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अच्छा, आउट स्टेशन ब्राइड्स वगैरह के लिए, लेकिन इंटरनेशनली भी के अपॉइंटमेंट्स के लिए अब ट्रैवल करना शुरू करना है इंशाल्लाह जल्दी। वेरी नाइस। एंड इन फ्यूचर लाइक आफ्टर 4-5 इयर्स फिर मैं अपना तब शायद सैलून ओपन करूँ। और इस चीज़ पे ऐसे काम करना आसान नहीं। कॉलर है? अच्छा जी, कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। एक और दुआ। वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनिए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ से ठीक है, खैर खैरियत। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ, आप सुनने की तैयार हो? बस सेंस से करके सुनाना भाई, जू का तू जा रहा है, लाइव है। बहुत अच्छा, दुआ गाना बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, हाँ, वही है ना? चलो जी, हो जाए इरशाद। कौन सा सुनेंगी, पंजाबी की उर्दू? पंजाबी हो जाए अनम। हाँ, पंजाबी। मारी दादी वादी झूठे झूठा गाती है, मर्दों की दुश्मन है। झूठा होंदा प्यार में करके मोहब्बत कोल जांदे हार में एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं था मर जानियां दे, मैं था I die on the spot. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट लेने मेरा नाम। क्या बात है। When he whisper my name, I die on the spot. Strong note, है ना? क्या बात है जी, जबरदस्त। दुआ चली गई। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया दुआ ने कॉल की। हमें इस तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने घर वाली बात है ना, आप कॉल करें और अपने फन का जो है वो मुजाहिरा करें और हम उसके ट्रांसलेशन करेंगे। हाँ, पंजाबी गाने। अच्छा, आप किससे इंस्पिरेशन लेती हो सलमा गानों में? मेरे ख्याल में गानों के, अगर गानों की बहुत दो चीज़ें तो मस्ट है ना। गानों की पोइट्री जो है वो ऑब्वियस बात है, लिरिक्स होने चाहिए सही, लेकिन जो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ इंस्पायर करती है तो उस गाने की कंपोजिशन होती है। ट्यून अगर अच्छी है ना तो आपको वो गाना क्लिक कर जाता है। इसी वजह से आप देखा होगा बहुत से गाने हैं जिनकी शायरी कुछ भी नहीं होती जी, लेकिन वो अपनी बीट की वजह से, म्यूजिक की वजह से वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर दोनों हो कि कंपोजिशन भी अच्छी है और लिरिक्स भी अच्छे हैं तो फिर वो गाने की बात ही। आजकल किसको सुन रही हो?
आजकल तो मैं बस खरी खरी सुन रही हूँ। उसकी आदत नहीं है अभी तक? अभी काफी अर्से से नहीं सुना मैं। गाने नहीं सुन रही आजकल? नहीं, आज मैं काफी, आप हालांकि हैरानगी की बात है, मैं वाकई नहीं सुन रही आजकल। बहुत पहले मैं बहुत, क्योंकि शायद मैं इतने अरसे से टीवी रेडियो के साथ हूँ कि सुन के अभी आजकल नहीं सुन रही। वैसे सुन लेती हूँ जो कुछ सुनाई दो फिर खरी खरी के अलावा कोई गाना मजेदार सा। मैं कोई एक पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग सुनना है भाइयों? बताइए, पंजाबी सॉन्ग चलेगा? पंजाबी सॉन्ग चलेगा। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मन वे मेरे दिलदार तू है कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं तकदीरा जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं तकदीरा माही वे चनवे ननना तू है कहना, कहंदे ने नैना। क्या बात है सलमा, तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना आँखों में बस जाऊं, सीने से लग जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना मैं क्या करूं पिया ये मुझे बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो, आंसू है आंखों में हलचल है सांसों में, ले भी लो बाहों में। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तुमको कैसे ब्यूटीफुल जी। बंदिश फिल्म का सॉन्ग नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी और रॉबिन घोष की कंपोजिशन। क्या बात है, 2 मिनट रह गए। बहुत 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 मजा आया दोनों लड़कियों आपके आने का। सलमा थैंक यू सो मच और प्लीज कीप इन टच, गायब नहीं रहना। थैंक यू सो मच। मिलके जाएंगे नम की तरफ। बहुत आपका भी, केटू का भी मुझे इनवाइट करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई रियली एंजॉयड, है ना? बहुत मजा आया। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, लाइकवाइज। काफी से और आप दोनों का, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंजॉय किया, मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा था मॉर्निंग शो है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था हम बैठ के गपशप लगा रहे हैं। चप्पल उतार के सोफे बैठेंगे, आराम से गपशप लगाएंगे जी। एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम अब रैप अप करें। तो कितना टाइम रह गया जी? हो गया ना टाइम? 1 मिनट रह गया है। आप सबका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने हम कोशिश करते हैं अच्छा सा प्रोग्राम आपके लिए तैयार करें। टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई एम सो ब्लेस्ड कि इतनी ज़बरदस्त टीम मेरे पास है। और जनाब तमाम देखने वालों को शुक्रिया। आइए दोनों खवातीन और जितनी भी लड़कियों ने हमें कॉल्स की, हमें कॉल्स करते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ। और इधर आ जाए, किधर आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम लंबी से लंबी होती जा रही हो। हाँ। और पॉजिटिविटी के साथ। और हील नहीं पहनी। क्या जनाब, क्या बात है। और खुशियों के साथ और दुआओं के साथ हम तीनों आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, बहुत से गेस्ट होंगे, गपशप होगी, बातें होंगी। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।